सुप्रभात छात्रों। आज हम छोटे ओ और बड़े अ की मात्रा को पढ़ना लिखना सीखेंगे और इन दोनों ही मात्राओं के अंतर को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम छोटे ओ और बड़े अ की मात्रा की पहचान करना सीखें। छात्रों, ये है छोटा ओ और ये है ब्रैकेट में छोटी ओ की मात्रा का चिन्ह, यानी कि छोटे ओ की मात्रा की बनावट इस तरह से बनाई जाती है। नीचे है बड़ा अ और उसके बिल्कुल सामने ब्रैकेट में है बड़े अ की मात्रा का चिन्ह, यानी कि बड़े अ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है। आपने इन दोनों ही मात्राओं के चिन्ह को ध्यान में रखना है कि ये चिन्ह किस तरह से बनाए जाते हैं। आइए अब हम छोटे ओ और बड़े अ की मात्रा का उच्चारण करने का अभ्यास करें। छात्रों, छोटे ओ की मात्रा और बड़े अ की मात्रा व्यंजन के हमेशा दाईं तरफ लगाई जाती है। आइए अब हम कुछ व्यंजन के साथ छोटे ओ और बड़े अ की मात्रा लगाकर उच्चारण करने का अभ्यास करें और इन दोनों ही मात्राओं के अंतर को समझें। ल पे छोटे ओ की मात्रा लो, ल पे बड़े अ की मात्रा लो, छ पे छोटे ओ की मात्रा शो, श पे बड़े अ की मात्रा शो, त पे छोटे ओ की मात्रा तो, त पे बड़े अ की मात्रा तो, स पे छोटे ओ की मात्रा सो, स पे बड़े अ की मात्रा सौ। उसी तरह से च पे छोटे ओ की मात्रा चो, च पे बड़े अ की मात्रा चौ। म पे छोटे ओ की मात्रा मो, म पे बड़े अ की मात्रा मौ। छात्रों, अब आप क से लेकर ह तक सभी व्यंजन के साथ छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा लगाकर बार बार उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। छोटे ओ और बड़े अ की मात्रा के अंतर को समझे इन दो अक्षर वाले शब्दों के साथ इन मात्राओं को लगाकर। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों ही शब्द समान है, सिर्फ मात्रा का ही अंतर है। श पे छोटे ओ की मात्रा क, शोक। जब कोई इंसान इस संसार को छोड़ के चला जाता है तो हम उसके लिए अपना शोक प्रकट करते हैं, यानी कि दुख प्रकट करते हैं। तो हम फूल मालाएं चढ़ाकर और मोमबत्तियां जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यानी कि अपना दुख प्रकट करते हैं। दूसरा शब्द है श पे बड़े अ की मात्रा क, शौक। आपकी क्या शौक है? किसी को गिटार बजाने का शौक है, किसी को नाचने का है, किसी को पेंटिंग करने का। तो हर इंसान के अलग अलग शौक है। अगला शब्द है मोल, म पे छोटी ओ की मात्रा ल, मोल। मोल यानी कि मूल्य, दाम। यहाँ पे जैसे समय का मोल, हमें हमेशा समय का मोल समझना चाहिए। समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उन्हें हमें अच्छे कामों में ही व्यतीत करना चाहिए। तो हमें समय को हमेशा हर काम अपना समय पे करना चाहिए। खुद का मोल समझना चाहिए, अपना जो समय है वो अच्छे कौशल सीखने में व्यतीत करना चाहिए। अगला शब्द है मौली, म पे बड़े अ की मात्रा ल के साथ बड़ी ई की मात्रा, मौली। जब भी कोई घर में हवन होता है या कोई भी पूजन होता है तो उससे पहले हम अपने हाथ में मौली बांधते हैं। ये शगुन का धागा होता है, इसके बाद ही हम पूजा में बैठते हैं। अगला शब्द है बोना, ब पे छोटी ओ की मात्रा न के साथ बड़े आ की मात्रा, बोना। बोना यानी कि उगाना, फसल उगाना। जैसे यहाँ पे ये किसान लोग फसल बोने का काम कर रहे हैं। ब के साथ बड़े अ की मात्रा, न के साथ बड़े आ की मात्रा, बहुना। बहुना यानी कि जिनकी हाइट 2.5-3 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ती, एक टाइम पे रुक जाती है, तो उनका हाइट न बढ़ने की वजह से उनको बोना कहा जाता है। अगला शब्द है हमारे पास लोटा, ल पे छोटी ओ की मात्रा, ट के साथ बड़े आ की मात्रा, लोटा। लोटा बहुत सारे धातु में होता है, ये तांबे का होता है, पीतल का होता है, स्टील का भी होता है। हर घर में ये लोटा होता है। इसे हम पूजा स्थान में भी प्रयोग करते हैं, इसको सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सबके घर में भी होगा लोटा। अगला शब्द है ल पे बड़े अ की मात्रा, ट के साथ बड़े आ की मात्रा, लौटा, यानी कि घर वापस लौटना। जैसे यह बहुत सारे मजदूर हैं, अपने घर को वापस आ रहे हैं, यानी कि घर को वापस लौटना। अगला शब्द है चोर, च पे छोटे ओ की मात्रा र, चोर। ये देखो यहाँ पे चोर बहुत सारा धन चुरा कर जा रहा है। तो चोर कैसे गंदे काम करता है ना? तो चोर को तो आप जानते ही हैं ना, ये है चोर। अगला शब्द है चौसर, च पे बड़े ओ की मात्रा सर, चौसर।
ये एक तरह का खेल होता है। ये पुराने टाइम में राजे महाराजाएं खेलते थे। तो ये महाभारत में पांडवों और कौरवों ने भी इसको खेला हुआ है। तो इसमें जो पांडव हार जाते हैं उसके बाद उन्हें 13 वर्ष का वनवास होता है। तो इसको चौसर को हम चौपड़ भी कहते हैं। अगला शब्द है सो। स पे छोटी ओ की मात्रा सो। सो मतलब सोना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बेबी सो रहा है। तो अगला शब्द है स पे बड़े औ की मात्रा सौ। सौ यानी कि 100। ये देखिए आप 100 का यहाँ पे नोट भी देख रहे हैं। अगला शब्द है हमारे पास नोक झोंक। न पे छोटे ओ की मात्रा क नोक, झ पे छोटे ओ की मात्रा क नोक झोंक करना, यानी कि छोटी छोटी बात पर किसी को सताना। जैसे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और श्री राधा रानी के साथ नोकझोंक किया करते थे। गोपियों के कभी माखन चुरा लेते थे, कभी उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। तो छोटी छोटी बात पर उनके साथ नोकझोंक किया करते थे। अगला शब्द है नौका। न पे बड़े औ की मात्रा, क के साथ बड़े आ की मात्रा, नौका। नौका यानी कि नाव। यहाँ देखिए आप इस चित्र में देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ नौका विहार कर रहे हैं। आइए अब हम छोटे ओ और बड़े औ की मात्रा के कुछ और शब्दों का उच्चारण करने का अभ्यास करें। यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 अक्षर वाले कुछ शब्द हैं। आइए इनका भी अभ्यास करेंगे। बोतल, मौसम, समोसा, सौदागर, कोयल, चौकीदार, अखरोट, तौलिया, सोमवार, खिलौना, खरगोश, नौकरानी। छात्रों, अब आप स्वयं से छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा लगाकर स्वयं से नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।